ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दूसरे स्कंध में 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, पहले उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया, भगवान की विभूतियों के विषय में बताया। उसके बाद नारद जी ने कहा 6ठे अध्याय में कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमारा जो हृदय शुद्ध होगा वो कैसे होगा? वो होगा जब भगवान की लीलावतारों की कथाएं हम सुनेंगे। तो यहां पर 7वें अध्याय में भगवान की लीलावतारों की कथा है। सबसे पहला भगवान का अवतार यहां बताया वराह शरीर, वराह के रूप में उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और जो प्रलय जल में डूबी हुई पृथ्वी थी उसको उद्धार किया उसका। उसके बाद फिर उन्होंने सुयज्ञ के रूप में जन्म लिया। वहां पर जो है उनको हरि नाम से जाना जाता है। प्रजापति रुचि जो है उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से। उसके बाद कपिल जो भगवान कपिल हैं, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया सांख्य का, तो उसके रूप में तीसरा अवतार हुआ भगवान का। चौथा अवतार हुआ दत्तात्रेय के रूप में महर्षि अत्रि के यहाँ। उसके बाद 5वां अवतार हुआ सनक सनंदन सनत कुमार, जो चतुसन हैं, इनके रूप में इन्होंने फिर ऋषियों को उपदेश दिया आत्मज्ञान का, जिसे वो भूल चुके थे, और उसको सुन के तत्काल ही उन्होंने अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार किया। 6ठा अवतार है भगवान का दक्ष की पत्नी जो मूर्ति हैं, दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में। वहां पर उन्होंने जो इंद्र के द्वारा अप्सराएं भेजी गई थी, उन सबको जो है लज्जित करके और वापस चली गई वो, क्योंकि उन्होंने अपने ही स्वरूप से उर्वशी को प्रकट किया था, जो उनसे भी अधिक सुंदर थी। उसके बाद फिर ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। भगवान ने अवतार लिया ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए, जब उन्होंने तप किया था। अब आज हम 8वें अवतार के विषय में श्रवण करेंगे 9वें श्लोक से। इसमें कह रहे हैं, यद्वेनमुत्पत गतम द्विजवाक्य वज्र विप्लोप्त पौरुष भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम च लयभे तुग्धा वसूनी वसुधा सकलानियेन। यहां पर कह रहे हैं यत माने जब उत्पथ गतम, उत्पथ का अर्थ होता है कुमार्ग। जब कुमार्ग पे चलने वाला जो राजा वेन था, वो उसका द्विज वाक्य, ब्राह्मणों के जो वाक्य थे
कैसे थे ब्राह्मणों के वाक्य? वज्र के समान। तो वज्र के समान जो उनके वाक्य थे ब्राह्मणों के, उनसे उसका जो पौरुष था और उसका जो ऐश्वर्य था, उसके पास जो भी वैभव था, वो विप्लुष्टम, सारा नष्ट हो गया। ब्राह्मणों ने राजा वेन को जो है शाप दे दिया था, जिससे कि उसका सारा पौरुष, सारा ऐश्वर्य जो है वो नष्ट हो गया। और तब वो नरक में, निरय का मतलब होता है नरक, निरय, तो नरक में पतंतम माने गिरते समय, क्योंकि अब राजा वेन चले गए तो प्रजा जो है वो, राजा नहीं रहेगा तो बहुत अधिक डिसऑर्डर हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी राज्य में। तो इसीलिए फिर अर्थित है, माने ऋषियों ने प्रार्थना की, त्रात्वा, उसकी रक्षा करने के लिए, प्रार्थना करने पर रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए फिर जगति पुत्र पदम चले भे, संसार में उन्होंने पुत्र पदम चले भे, पुत्रत्व को प्राप्त किया, यानी राजा वेन ने ही। तो राजा वेन के जो उनकी जो भुजाएं थी उसका दोहन किया गया था और उसमें से फिर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये न सुधा सकलानी, जिन्होंने सारी पृथ्वी को, पृथ्वी से, वसुधा का मतलब पृथ्वी से, वसूनी दुग्धा, दुग्धा माने दोहन किया, वसूनी माने संपत्ति, धन। तो कुमारगामी जो वेन थे, उनका जब ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के वज्र रूपी वाणी से भस्म हो गया और वो नरक में गिरने लगे, तो फिर ऋषियों ने प्रार्थना की। तो भगवान ने फिर उसके शरीर का मंथन किया गया, पृथु के, उसके वेन के, और पृथु के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो इस प्रकार उन्होंने पुत्रत्व मतलब पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र का अर्थ होता है पूत, अर्थात जो नरक से रक्षा करने वाला होता है। तो उसी अवतार में फिर उन्होंने जो है इस जगत के लिए सभी पृथ्वी से सभी औषधियों का दोहन किया। इस प्रकार की कथा आएगी चौथे स्कंद में, हम लोग वहां पर विस्तृत रूप में उसे सुनेंगे। तो पृथु के रूप में, राजा पृथु के रूप में जो है भगवान का अवतार हुआ है, 8वां अवतार है भगवान का ये। राजा वेन जो है भगवान की बहुत निंदा करता था, अत्यधिक अधार्मिक था, कुमारगामी था। तो ब्राह्मण जो है उसको समझाए थे एक बार आके कि देखो राजा ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान हूं, तुमको क्या मालूम नहीं है कि राजा के अंदर भगवान की शक्ति होती है, तो तुम मेरी ही पूजा करो। तो ब्राह्मणों ने उसको शाप दे दिया, जिससे उसका जितना ऐश्वर्य था, शक्ति थी, सब नष्ट हो गई और उसको अंत में नरक में जाना पड़ा था। वामन पुराण में ऐसा भी कहा जाता है कि नरक भोगने के बाद भी उसको कोढ़ हो गया और मलेच्छ योनि को प्राप्त हुआ। वो वामन पुराण में ऐसी कथा आती है। तो जब राजा पृथु जो थे पुत्र हैं उनके, तो नारद जी ने उनको स्वप्न में बताया कि इस प्रकार तुम्हारे जो पिता हैं, जिनकी शरीर के दोहन करने से तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी, वो इस समय जो हैं मलेच्छ योनि में है। तो फिर राजा पृथु जो हैं वो उनका मलेच्छत्व के साथ ही अपने पिता को कुरुक्षेत्र में लाए और वहां पर स्नान दान इत्यादि किए गए। तो वहां पर कुरुक्षेत्र में एक स्थान है पृथुदक, पृथुदक मतलब उदक का मतलब है जल। तो वहां पर पृथु महाराज ने जो है स्नान और इत्यादि कराया था अपने पिता को। इस प्रकार पृथु महाराज ने जो है पिता का नरक से उद्धार किया, कुष्ठ रोग से उद्धार किया और अपने पुत्र नाम को सार्थक किया पृथु महाराज ने। इसलिए यहां पर कहा गया पुत्रत्व को सार्थक किया, क्योंकि सच्चा पुत्र वही है जो वास्तव में पिता का पुण्य नामक नरक से उद्धार करे। पुण्य नाम का एक नरक है, तो उसी से बना है पुत्र। तो राजा वेन को शाप दिया था जब, तो ऋषियों ने भी भगवान से उसके उद्धार के लिए प्रार्थना की थी कि भाई देखो इसका दोहन करके इसका पुत्र, तो आप पुत्र के रूप में तो आप ही आए हैं, तो आप जो है इस प्रकार से इसका उद्धार भी करिएगा। तो नारद जी ने स्वप्न दिया था राजा वेन को और उन्होंने फिर उसका उद्धार किया। इस प्रकार से कथा वामन पुराण की है। तभी यहां पर कहा गया पुत्रत्व नाम को सार्थक किया, ये कहने का मतलब है इसका। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, नाभे रसा वृषभास सुदेवी सूनोर यो वै चचार समुद्रक जड़ योगचर्याम
यत्पारमहंस्यं ऋषय पद्मामनन्ति स्वस्थ प्रशांत कर्ण है परिमुक्त संग। यहां पर नवे अवतार के विषय में है। नाभ्य यह कह रहे हैं कि असौ, असौ माने ये जो भगवान है, नाभेर असा असौ, नाभे असौ ऋषभ, नाभे असौ, असौ का मतलब यह भगवान के लिए कह रहे हैं। ये जो भगवान है, नाभे मतलब राजा नाभि की पत्नी कौन थी? सुदेवी। सुदेवी के सूनु माने पुत्र, वृषभ आसह, ऋषभ, ऋषभ के रूप में, आस माने हुए। यहां पर संधि विच्छेद है इसमें, असौ और ऋषभ। तो ऋषभ जो है वो नाम है भगवान का जिसमें अवतार हुआ है उनका। तो ऋषभ देव के रूप में उन्होंने सुदेवी के गर्भ से जन्म लिया। और फिर आके क्या किया उन्होंने? यह वही समदृक, समदर्शी थे और अपने स्वरूप में स्थित थे। स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना। तो इस और सभी प्रशांत कर्ण हैं, सभी उनकी इंद्रियां जो थी, कर्ण माने इंद्रियां, जो हमारे अंतःकरण और बाह्यकरण, दो करण हैं। अंतःकरण में आता है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और बाह्यकरण में हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। तो एक करण है। तो प्रशांत इंद्रिय, उनके बाह्य इंद्रियां और अंतर इंद्रियां अर्थात मन इत्यादि सब प्रशांत थे, शांत थे एकदम। और संग परिमुक्त, आसक्ति, समस्त प्रकार की आसक्ति को त्याग के, परिमुक्त माने त्याग कर अच्छी प्रकार से, जड़ योगचर्याम, जड़ की भांति, एक जड़ व्यक्ति की भांति योगचर्याम, योगचर्या का आचरण किया। चचार माने आचरण किया ऋषभ भगवान ने, क्योंकि उनको किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं थी। इंद्रियां और उनका मन अत्यंत शांत था, अपने स्वरूप में स्थित थे। समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ व्यक्ति की भांति योगचर्या का आचरण किया। और यत ऋषयो, जिसको ऋषि लोग पारहंस्यम पदम, परमहंस पद आमनंती कहते हैं। इस प्रकार का जो योग साधना की जाती है बिल्कुल निष्प्रह होकर संसार से, उसको कहा जाता है पारमहंस धर्म अर्थात अवधूत। तो अवधूत के रूप में जो है उन्होंने इस संसार के अंदर जो है अवतीर्ण हुए, मतलब भगवान ऋषभ देव के रूप में। राजा नाभि के पुत्र थे आग्निग्र। राजा नाभि जो हैं वो आग्निग्र के पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी, लेकिन उनको सुदेवी भी कहा जाता था। राजा नाभि, उन्हीं के गर्भ से ऋषभ देव प्रकट हुए हैं और उनकी सहायता से फिर ऋषभ देव ने योग की सहायता से समाधि लगाकर एक जड़ पुरुष की तरह आचरण किया। और जो परमहंसों के द्वारा प्राप्त स्थिति है जिसको कहते हैं अवधूत अवस्था, उसको उन्होंने प्राप्त किया। अब क्योंकि वो अवधूत हो गए थे, इसीलिए वे जो ये जो ऋषभ देव थे ये वास्तव में जीव तत्व थे। इनको भगवान का आवेशावतार कहा जाता है। भगवान के दो प्रकार के अवतार हैं। एक तो स्वांश होते हैं भगवान के। स्वांश का मतलब है जो भगवान स्वयं ही होते हैं, और किसी किसी के अंदर भगवान जो हैं जीव में अपना शक्ति को संचरित करते हैं। जैसे नारद जी हैं, नारद जी जीव हैं, लेकिन नारद जी को भी भगवान के मन का अवतार कहा गया है, तो उसके अंदर उन्होंने भक्ति की शक्ति को जो है वो डाला है। इसी प्रकार से चतुसन वो ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। परशुराम वो भी शक्ति के अवतार हैं, भगवान के आवेशावतार कहा जाता है उनको। इस प्रकार से ऋषभ देव भी जो हैं जीव तत्व हैं। आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, सत्रे ममास भगवान हयशीर शाथो साक्षात संयज्ञ पुरुष स्तपनीय वर्ण छंदोमयो मखमयो किल देवतात्मा वाचो बभूवु रुषति श्वसतोस्य नस्तः। 10वें अवतार के विषय में बता रहे हैं यहां पर। अथ का मतलब इसके पश्चात, मम सत्रे,
यानी मेरे यज्ञ में जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था वो साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में, यज्ञ पुरुष, और उनका वर्ण कैसा था? तपनीय वर्ण, अर्थात स्वर्ण के समान कांति वाले यज्ञ पुरुष हय शीशा आस, हय शीश अर्थात हय ग्रीव के रूप में हुए। तो 10वां अवतार उन्होंने हय ग्रीव के रूप में अवतार लिया। और ये जो भगवान का अवतार था कैसा था? 100 माने वह जो अवतार था हयग्रीव के रूप में छंदोमय अर्थात वेदमय था विग्रह उनका भगवान का। मखोमय, मख का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञमय था। और अखिल देवतात्मा, और सभी देवताओं की आत्मा के स्वरूप था, मतलब देव स्वरूप था। अस्य नस्तः, इनकी नासिका से, नस्तः का मतलब नासिका, इनकी नासिका से और श्वास के रूप में, श्वसतः श्वास के रूप में उशति, उशति माने पवित्र, वेदवाणी, वाचा माने वेदवाणी, बभूवु प्रकट हुई। हयग्रीव अवतार भगवान जो हैं अब प्रकट हुए ब्रह्मा जी के यज्ञ में, और ब्रह्मा जी के यज्ञ में प्रकट होकर फिर उनके जो नासिका से जो है छंदोमय, मखमय और अखिल देवतात्मा, ये 3 विशेषण हैं यहां पर। हयग्रीव अवतार के विषय में बताया जाता है, इन्होंने जो एक्चुअली जो वेदमय का अर्थ है यहां पर कर्मकांड संबंधी जितनी भी श्रुतियां हैं यज्ञ के अंदर, जो जिनका ऋचाओं का जिनका पाठ किया जाता है, गान किया जाता है, तो हयग्रीव अवतार के संबंध में महाभारत में एक कथा आती है। वो बताते हैं उसके अंदर कि जब कल्प के अंत में पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तब गर्भोदकशाही विष्णु जो है शेष शैया पर शयन कर रहे थे, और उन्होंने फिर सृष्टि करने का संकल्प किया। तब उनकी नाभि से कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि करने की बात सोच ही रहे थे कि कमल के ऊपर 2 बूंद जल की आ गिरी। उस कमल के ऊपर जहां ब्रह्मा जी थे, उन 2 बूंदों में से एक बूंद से मधु असुर और दूसरी से कैटभ नाम का असुर प्रकट हुआ। मधु और कैटभ ये दोनों असुर थे। अब ये दोनों ब्रह्मा जी से वेद को लेकर रसातल में भाग गए। ब्रह्मा जी वेद के अनुसार सृष्टि करना चाह रहे थे, लेकिन ये दोनों ने वेद छीन लिया ब्रह्मा जी से और रसातल में चले गए। अब ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल हो गए, उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो गर्भोदकशाही विष्णु जो हैं वो निद्रा से जागे, और वही हयग्रीव के रूप में हयग्रीव विग्रह उन्होंने धारण किया, और रसातल में जाकर जो है वेद को लेकर आए और ब्रह्मा जी को दे दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे ही यज्ञ में वो है प्रकट हुए थे। मतलब जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, जब वो उनसे वेद छीन लिया गया मधु और कैटभ के द्वारा, तब उस समय तो तब भगवान नारायण ने जो है मधु कैटभ का संहार कर दिया था। इस प्रकार से कथा आती है महाभारत के शांति पर्व में। आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में, मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध क्षोणीमयो निखिल जीव निकाय केतः विस्रंसितानुभये नुरुभये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार है वेद मार्गान। यहां पर अब 11वें अवतार के विषय में बता रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि मत्स्य के रूप में अवतार हुआ है भगवान का। युगांत समय, युग के अंत के समय, जब चाक्षुष मनवंतर जो है वो समाप्त होने वाला था, तो उस समय 14 मनवंतर हैं, उनमें से एक मनवंतर है चाक्षुष मनवंतर। तब मनुना अर्थात मनु के द्वारा मत्स्य उपलब्ध, मत्स्य के रूप में भगवान उपलब्ध होने प्राप्त हुए, अर्थात अवतीर्ण हुए। भगवान चाक्षुष मनवंतर के अंतर में जो भावी मनु थे अगले, उनका नाम था सत्यव्रत, तो उन्होंने मत्स्य के रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय क्या हुआ था, निखिल जीव निकाय, सभी जीवों को जो धारण करती है, निकाय का मतलब है धारण करने वाली, क्षोणी, क्षोणी का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी क्षोणीमय, पृथ्वी
रूपी जो नौका थी उसके उरुभय का मतलब बहुत अधिक भयंकर जल, केतः सलीले, सलील का मतलब जल, तो बहुत अधिक जो भयंकर जल था उसमें प्रलय का भयंकर जल था, तो वहां पर पृथ्वी रूपी जो नौका थी उसका आश्रय होने के कारण वे ही सारे जीवों के आश्रय बने। देखिए पृथ्वी तो डूब गई, अब जो जीव हैं पृथ्वी के ऊपर उनका आश्रय कौन होगा? तो ये जो मत्स्य के रूप में भगवान है यही वास्तव में आश्रय बने सभी जीवों का। और फिर उन्होंने क्या किया, प्रलय के उस जल में, भयंकर जल में, उरुभय जल, उरुभय का मतलब है भयंकर जल, और जो वेद गिर गए थे ब्रह्मा जी के हाथ से, तो वो कह रहे हैं मेरे मुख से, मुखात में, यानी मेरे मुख से वेद मार्गान, यानी वेदों को आदाय माने लेकर तत्र ही विजहार है, वहीं विहार करते रहे, उसी में विहार करते रहे। तो भगवान ने वेदों की रक्षा की यहां पर भी चाक्षुष मनवंतर के अंत में। सत्यव्रत जो थे भावी मनु, उन्होंने मत्स्य भगवान का दर्शन किया, और यहां पर 8वें स्कंद में उनकी कथा भी आएगी, एक अध्याय है उनके लिए भी मत्स्य अवतार का। तो वैवस्वत मनवंतर में जो होने वाले मनु थे उनका नाम है सत्यव्रत, तो उसके सामने ही ये मत्स्य विग्रह प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से वहां पर रक्षा की गई है। आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, क्षीरो दधौ मरदानवयूथपाना, क्षीरो दधाव मरदानवयूथपाना, मुन्मथ्नतामृतं लब्धय आदिदेव, पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम्, निद्राक्षणोद्रि परिवर्तक कंडुः। ये वाले श्लोक थोड़े डिफिकल्ट हैं पढ़ने में भी, क्योंकि इनमें बहुत अधिक संधि विच्छेद वगैरह है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। क्षीरोदधौ माने है क्षीर सागर। तो अमृत लब्ध है, अमृत की प्राप्ति के लिए अमर देव दानव, जो देवता, अमर का मतलब होता है देवता, तो देवता और दानव यूथपानाम, यूथपतियों के द्वारा अपने अपने यूथ बनाकर, ग्रुप्स बनाकर, और क्षीरोदधा माने क्षीर सागर का उन्मथनताम अर्थात मंथन करने के समय, जब समुद्र मंथन किया गया था देवताओं के द्वारा और दानवों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, तब आदि देव जो भगवान है उन्होंने कच्छप वपु धारण किया था। पृष्ठेन पीठ के ऊपर, क्योंकि मंदराचल पर्वत को कहीं आधार नहीं मिल रहा था कि उसको किस पर टिकाया जाए। वासुकी नाग की तो रस्सी बनाई गई थी और मंदराचल पर्वत में चारों तरफ बांधकर और उसके द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था। तो मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया और उसको बेस प्रोवाइड किया। तो पर्वत को गोत्र का मतलब पर्वत को विदधार माने धारण किया। अद्रिमन माने पर्वत होता है। अब उस पर्वत के परिव्रत माने घूमने से जब उसको घुमाया गया तो क्या हुआ, कंडू का मतलब खुजलाहट, तो कषाण माने मिटने लगी। निद्रा क्षण है, तो जब कच्छप के रूप में अवतार लेकर उनकी पीठ के ऊपर वो मंदराचल पर्वत रखा गया और मंदराचल पर्वत को घुमाया गया तो उसके घर्षण से जो कच्छप अवतार था उनकी जो पीठ में एक खाज होती है वो खाज मिटी। तो देखिए भगवान को केवल खुजली की तरह लग रहा है, और जब हमारी खुजली जब शांत होती है, खुजली मिटाते हैं तो नींद आने लगती है। तो भगवान कह रहे हैं निद्रा क्षण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो निद्रा के कुछ क्षण बिताए उन्होंने कच्छप के रूप में, अर्थात कुछ क्षण के लिए वो नींद से, सुख की नींद सो सके, क्योंकि पीठ की खुजलाहट जो है थोड़ी मिट गई कच्छप की। अब कच्छप की पीठ में खुजली आए तो कौन मिटाएगा उसको, तो उसके ऊपर मंदराचल की जब रगड़ लगी तो उससे पर्वत के घूमने के कारण जो रगड़ होती है
उससे उनके पीठ की खुजलाहट जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं 13वें श्लोक में। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, अब ये भगवान का 12वां अवतार था। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, त्रैविष्टपोरू भयास नरसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रकुटिदंष्ट कराल वक्त्रम दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतंत मारा दूरौ निपात्य विददार नखै स्फुरंतम। नरसिंह अवतार है यहां पर भगवान का 13वां अवतार है। यहां कह रहे हैं त्रैविष्टप। त्रैविष्टप कहते हैं स्वर्ग के देवताओं को। तो जो स्वर्ग के देवता हैं उनको उरु भया, उनका जो भयंकर भय था उसको नष्ट करने के लिए, हा माने हरण करने के लिए, सौ माने उन्होंने, भगवान ने भ्रमत भ्रकुटी कराल, भ्रमत माने जो भ्रमण कर रही है ऐसी भ्रकुटी अर्थात घूमती हुई भौं, और कलाल दृष्टम भयंकर दाढ़ों से युक्त, वक्त्रम माने मुख वाला, नरसिंह रूपम कृत्वा, नरसिंह रूप धारण करके। तो नरसिंह रूप में भगवान की जो भौएं थी वो घूम रही थी, दांत जो हैं वो, दाढ़े जो हैं एकदम भयंकर दाढ़े थी, और इस प्रकार का जो मुख था नरसिंह रूप में, उन्होंने आरात गदयाभिपतंतम, जो हिरण्यकशिपु था वो गदा लेकर उनके ऊपर झपट रहा था मारने के लिए उनको। जब प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद जी के कहने से, प्रहलाद जी ने कहा भी नहीं था, बल्कि जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को कहा था कि तेरा भगवान कहां है, क्या तुझे भी बचाएगा, तो तभी तुरंत वहां पर खंबे से नरसिंह भगवान जो है अवतरित हुए हैं। तो यहां कह रहे हैं कि जो अपनी गदा से झपट रहा था उनको मारने के लिए, अभिपतंतम, दैत्येंद्र माने हिरण्यकशिपु, दैत्यों का इंद्र, आशु उरव, आशु माने तुरंत ही, उरव माने उसको अपनी जांघों पर निपात गिराकर, स्फुरंतम नखई, जो चमकते हुए इनके नाखून थे, विद ददार, उसको फाड़ दिया, उसके शरीर को, उसका पेट को फाड़ दिया उन्होंने। तो जांघों पर डाला उसको, और इस प्रकार से जो हाथ में गदा लेकर उन पे झपटा था, तुरंत अपनी जांघों पर डालकर उस भगवान ने और अपनी नाखों से उसका पेट फाड़ डाला। इस प्रकार से नरसिंह अवतार के विषय में यहां बताया गया। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अंतः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्त आहेदमादि पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय। अब यहां पर अगले अवतार के विषय में बता रहे हैं, जो गजेंद्र और ग्रहा का युद्ध हुआ था, उसमें गजेंद्र को बचाने के लिए जो भगवान ने अवतार लिया था, 14वां अवतार है ये भगवान का। यहां कह रहे हैं अंतः सरस्यु, सरसी का अर्थ होता है सरोवर, अंतः माने उसके भीतर, उरुबले ने बहुत बलवान, जो ग्राहीण माने ग्राहा अर्थात मगरमच्छ, उसके द्वारा पैर ग्रहित, जो पैर पकड़ लिए गए थे जिसके, और आर्त यूथपति, जो अत्यंत व्याकुल हो गया था, ऐसा वो हाथियों का पति, हाथियों का राजा गजेंद्र। वे अंबुज हस्त, जब उसने अपने हाथ में कमल लिया, कमल लेकर, और इदम आह ऐसा कहा। गजेंद्र को जब ग्रहा से युद्ध हो रहा था, उसका 1000 वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा, और जब ग्रहा की शक्ति, क्योंकि ग्रहा तो जल का प्राणी है और गजेंद्र स्थल का है, तो गजेंद्र की जो शक्ति है कुछ कम हो गई, युद्ध करते करते वो थक गए। तो जब ग्रहा ने उनके पैर को बिल्कुल नीचे खींच लिया, और ऐसा बताते हैं कि बिल्कुल सरोवर में डूबने वाले ही थे गजेंद्र, बिल्कुल एक लेश मात्र, तिल मात्र जो है उनका शरीर ऊपर रह गया था जल से, तो उन्होंने सूंड को अपने ऊपर उठाया है, और सूंड के अंदर फिर भगवान अपने कमल लेकर, एक कमल तोड़कर वहां से सरोवर से, और फिर भगवान को ऑफर करते हुए उन्होंने भगवान की प्रार्थना की है। और वहां पर क्या कहा है उन्होंने, आदि पुरुष अखिल लोकनाथ, हे आदि पुरुष, हे अखिल लोकनाथ, तीर्थ श्रव, आपकी पवित्र कीर्ति है, श्रवण मंगल है, आपके श्रवण मात्र से ही जो है
नामधेय, आपके जो नाम है अत्यंत मंगलकारी हैं। इस प्रकार से गजेंद्र की स्तुति है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत लंबी स्तुति है, 28 श्लोकों में गजेंद्र की। तो इस प्रकार से जब उसने भगवान से ये कहा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले, 15वें श्लोक में कहा, 16वें में उसी को आगे डिटेल कर रहे हैं। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनं प्रमेय चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढ़ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् धस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। यहां कह रहे हैं कि उसने भगवान की जब प्रार्थना की तो तम अर्थिन है अरणम, उसकी जो प्रार्थी, जो अर्थी होता है, अर्थी का मतलब होता है प्रार्थी। भगवान के जो 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो उसमें से गजेंद्र जो है वो आर्त भक्त के विषय में आर्त भक्त कहा गए हैं। तो यहां पर अर्थी का मतलब है प्रार्थी, प्रार्थना को। अरणम, अरण मतलब रक्षा करने के लिए जो उन्होंने पुकारा था, श्रुत्वा माने सुनकर। अप्रमेय हरि, जो भगवान अत्यंत पराक्रम वाले हैं। श्री हरि चक्रायुध, अपने सुदर्शन चक्र को लेकर। पतगराज, गरुड़ के ऊपर भुजा अधिरूढ़ है, उसके कंधे पर आरूढ़ होके वहां पहुंचे हैं उसकी रक्षा करने के लिए। चक्रेण नक्र वदनम, और चक्र से अपना, नक्र का मतलब मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के वदन माने मुख को, विनिपाट्य फाड़कर, हस्ते प्रगह्य भगवान कृपया, गजराज की सूंड को पकड़कर, हस्ते माने हाथ से अपने, और गजराज की सूंड को पकड़ा उन्होंने। प्रगृह्य माने पकड़कर, भगवान ने कृपया माने कृपा करके, तस्मात उज्जहार, उस मगर से गजेंद्र का उद्धार किया। इस प्रकार जब एक कमल का पुष्प लेकर भगवान को उसने निवेदन किया और स्तुति की भगवान की, तो भगवान तुरंत दौड़े चले आए हैं वैकुंठ लोक से, सब कुछ छोड़कर, और तुरंत आकर उन्होंने जो है उसको, उसकी सूंड पकड़कर उसको उद्धार कर लिया। अब भगवान तो अत्यंत पराक्रमशाली हैं, तो भगवान जब गजेंद्र को उठा रहे हैं तो जो ग्राह है वो उसको कैसे खींच सकता है नीचे, जल के अंदर किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान ने वहां पर सरोवर से जो डूबने वाला था महाबली ग्राह से ने, जिसने कि गजेंद्र का पैर खींच लिया था, इस प्रकार भगवान वहां आए और चक्र से उसका मुंह फाड़ डाला और उसको बाहर निकाला सूंड पकड़कर उसकी। तो यहां पर श्री हरि नामक जो भगवान है, हरि हैं, तो उन भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की है। आगे कह रहे हैं अब 17वें श्लोक में, श्रुत्वा हरिस्तमरण, नहीं ये तो हो गया 17वां श्लोक। तो ज्यायान गुणैरवरजोप्यदिते सुतानाम लोकान विचक्रमैमान यदथाधियज्ञ क्षमाम वामनेन जग्रहे त्रिपदच्छलेन यांचामृते पथिचरन् प्रभुर्न चाल्यः। वामन भगवान के विषय में यहां पर 17वें श्लोक में कहा जा रहा है। 14वां, ये 15वां अवतार है भगवान का, वामन भगवान के रूप में। वहां पर कह रहे हैं, अदिते सुतानाम, अदिति के पुत्रों में, अवरज का मतलब छोटा, सबसे छोटे हैं, अपि माने होने पर भी, और गुणई ज्यायान, गुणई बहुत बड़े हैं, गुण तो बहुत बड़े हैं भगवान के, बड़े थे भगवान के। यत अधियज्ञ है, जो यज्ञ पुरुष भगवान ने वामनेन, वामन रूप में, त्रिपद छलेन, और 3 पद के छल से, बलि महाराज से 3 पद जो है भूमि मांगी थी वामन भगवान ने, कि मुझको तुम 3 पद भूमि दे दो। लेकिन जैसे ही भगवान नापने लगे तो उन्होंने अपने जो पैर को है बहुत बड़ा कर लिया, त्रिविक्रम हो गए भगवान। अब एक पैर से उन्होंने जो है पृथ्वी और उसके नीचे के लोगों को नाप लिया, दूसरे पैर से उन्होंने
ब्रह्मलोक तक नाप लिया, अब तीसरा पैर कहां रखें? इससे ज्यादा तो बलि महाराज की कोई संपत्ति थी नहीं ब्रह्मांड से ऊपर, तो पूछ रहे हैं कि बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं? इस प्रकार से तो 3 पैर के छल से उन्होंने यथा ईमान जिस प्रकार से संकल्प किया, और क्षमाम का मतलब है पृथ्वी आदि लोकान विचक्रमा, लोकों को पृथ्वी आदि जो 14 भुवन है इन सबको विचक्र माने माप लिया, जग्रहे माने ले लिया, माप लिया और ले लिया 2 पग में ही। और जैसे बलि ने संकल्प किया तो उन्होंने सारे सब लोगों को जो है अपने चरणों से नाप लिया, और 3 पग के बहाने से उन्होंने सारी पृथ्वी तो ले ली। अब इससे क्या सिद्ध किया है उन्होंने कि जो सतमार्ग पर चलने वाले पुरुष हैं उनको याचना के सिवा और किसी उपाय से भी समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। 17वें श्लोक में कह रहे हैं ऐसा। इसका जो अर्थ है वो यही हुआ कि ये बात सिद्ध कर दी उन्होंने कि जो भी पुरुष सतमार्ग पे चलते हैं उनको किसी भी प्रकार उनका संकल्प है उससे हटा नहीं सकते। अब बलि महाराज चाहते तो संकल्प ना करते, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य उन्होंने मना किया था कि तुम संकल्प मत करो, लेकिन जो सत्पुरुष हैं वो कभी भी अपने संकल्प से हटते नहीं हैं। इस प्रकार जो है दैत्यराज बलि ने जो है उनका जो है अपने को तीसरा पग के लिए बलि महाराज ने कहा कि तुम उसको मेरे सिर के ऊपर रखो, क्योंकि जो दाता होता है वो दान से बड़ा होता है। तो भगवान जो है इस बात पर रीझ गए हैं और भगवान ने उनको स्वीकार किया। 18वें श्लोक में कह रहे हैं नार्थो बले रय मुरु क्रम पाद शौच माप शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुत मृते न चिकीर्ष दन्य दात्मानमंग शिरसा हरये भीमेने। यहां कह रहे हैं कि हे प्रिय नारद, अंग का मतलब हे प्रिय नारद, उरुक्रम पाद शौचम, जो अनंत भगवान है वामन भगवान, उनका पाद शौचम आपह, जो उनके पाद प्रक्षालन का जो पवित्र जल था उसको शिखा धृतवते, अपने मस्तक पे धारण करने वाले बलि, बले माने बलि के लिए विबुध आधिपत्यम, विबुध का मतलब होता है देवता, तो देवताओं का जो स्वामित्व है अर्थात इंद्र का पद, अयम अर्थ न, ये प्रयोजन नहीं था, ये प्रयोजन नहीं था, केवल इतना ही। वास्तव में बलि महाराज का जो 100वां यज्ञ था वो पूरा होने वाला था, और 100वां यज्ञ पूरा होते ही वो इंद्र के भी उसमें हो जाते, अधिपति बन जाते स्वर्ग के भी। तो इसीलिए तो उन्होंने अवतार लिया था देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने। तो इसका कारण वास्तव में यही था, यह वही प्रतिश्रुतम, उन्होंने निश्चित रूप से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रतिश्रुतम माने प्रतिज्ञा की पूर्ति करने के लिए, रीते माने उसको छोड़कर अन्यत न चिकीर्षत, अन्य कुछ नहीं करना चाहा। बलि महाराज ने और कोई एक्शन नहीं लिया, केवल अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और आत्मानम शीर्षा, और प्रतिज्ञा की पूर्ति करने के लिए ही उन्होंने अपने सिर के ऊपर हरये अभिमेने, अपने मस्तक को भगवान के अर्पित कर दिया। देखिए किस प्रकार से, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए कि इंद्र की पदवी ही मिले। तो बलि महाराज ने अपने सिर पर भगवान का चरण धोवन जो है धारण किया, और कितने महान थे उन्होंने कि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए, और भगवान का जो तीसरा चरण था उसको पूरा करने के लिए भगवान के चरणों पर सिर रखकर और अपने को उन्होंने समर्पित कर दिया। इस प्रकार जो है बलि महाराज का जो है आत्मनिवेदन, जो नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन है, नवी भक्ति जो बताई गई है भक्ति का अंग, तो उसके लिए आत्मनिवेदन में बलि महाराज का ही नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 18वें श्लोक तक आज श्रवण किए। अगले सत्र में फिर 19वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।